तो जैसे कि आज फिर से एक वीडियो लेकर के हाजिर है आप लोगों की खिदमत में आपकी प्यारी बहन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी ना कुछ स्मॉल हैबिट्स को लेकर के। ये स्मॉल तो है पर इसे जो है ना छोटा बिल्कुल भी आप नहीं समझिए। तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या ही कह रही है, स्मॉल भी कह रही है और छोटा भी नहीं कह रही है। तो मैं इसे क्यों कह रही हूँ, इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ना आप लोगों को खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का। और ये भी बता दूँ, छोटे छोटे हैबिट्स को हम लोग अगर अपना लेंगे डेली लाइफ में, अगर हम लोग ना इसे अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए लाइफ जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग ना पहले के ज़माने में जैसे कि जो टाइम बाय टाइम ना सारा कुछ जो है वो चेंज होता रहता है। आप लोग छोटे से जब बड़े हम लोग होते हैं ना, तो आप लोग खुद भी एब्जॉर्ब किए होंगे इस चीज़ को कि टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता ही रहता है। तो इस वजह से लाइफ स्टाइल भी सभी की चेंज होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है आप भी वैसे ही लाइफ स्टाइल को जी रहे हो, या फिर मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है आप लोग भी उसी को स्ट्रगल कर रहे हो, उसी के साथ फेस कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सभी का जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल या फिर स्ट्रगल करना, ये सारा कुछ ना सभी का एकदम भी डिफरेंट होता है। किसी का मैच हो जाता है बट ज़्यादातर सभी का डिफरेंट होता है। तो इसी टॉपिक में आज जो है ना डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है ना मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, जैसे कि हम लोग जब सुबह उठते हैं ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग उठ सके हैं। मतलब कि सोने के बाद जब हम लोग सो जाते हैं ना तो कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब कि सोना और मरना जस्ट एक जैसा होता है। तो अल्लाह ने हम लोगों को फिर से नई ज़िंदगी दी। मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो इस चीज़ का हम लोगों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम लोग उठते हैं ना तो अपनी आँखों से देख पाते हैं, उसके बाद पैरों से चल पाते हैं, सारे कामों को अपने हाथ पैर सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह का ही ये सब नियामत है हम लोगों को दिया हुआ। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर से ज़रूर अदा करें और हमेशा अदा करें, हर वक्त अदा करें। और दूसरी बात ये है ना कि शुक्रिया कैसे अदा करें। शुक्रिया अदा करने के लिए ना हम लोगों को नमाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, ये सब अल्लाह को पसंद है। क्योंकि अल्लाह जो है ना हम लोगों को जो पसंद है वो चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोगों को कभी फ़र्ज़ बनता है ना कि हम लोग अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह को जो पसंद है हम लोग वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग को नमाज़ कुरान जो है बहुत ही अच्छे से पाबंद तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सेकेंड हैबिट्स है ना वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। उससे स्ट्रेस जो है ना आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कम से कम आप दिन भर में ना 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। जैसे कि आप जनमाज़ में जब बैठे हो ना तो जनमाज़ में नमाज़ जब पढ़ के जब हम लोग बैठते हैं ना, नमाज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप जनमाज़ में ही बैठ कर के थोड़ी तस्बीह कर लें। जनमाज़ में ही बैठ कर के अल्लाह से जो आपको चाहिए ना वो मांगे, क्योंकि अल्लाह से अगर आप कुछ भी मांगते हैं ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे पूरा करता है। तो इसलिए अल्लाह से मांगे। फिर कुछ इस तरह की बातों को सोचे कि अपने नमाज में क्या मुझे इम्प्रूव करना है, या फिर कुरान में हम लोग कैसे करके कर सकते हैं, अपना रूटीन कैसे बनाए नमाज और कुरान को बेहतर से बेहतर पढ़ने का रूटीन बना ले। या फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ना तो आप कुरान कम से कम दिन भर में एक वरक ही पढ़े, एक पेज ही पढ़े, लेकिन आप दिन भर में या फिर 4 लाइन 5 लाइन जितना भी आपसे हो सके पर आप सारा दिन में एक बार निकाल के ज़रूर पढ़े। तो देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ स्टाइल में फ़र्क होने वाला है। तो नेक्स्ट जो है ना, जो तीसरा पॉइंट मेरा ये है ना वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं ये फॉलो भी करती हूँ
कि पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादातर पिए। जी हाँ, जब आप चल रहे हो तो 1 गिलास पानी पी लिया, ज़्यादा अगर वॉक कर लिए हैं तो पानी पी लीजिए। थोड़ा अगर आपने ज़्यादा काम कर लिया है तो आप बैठ कर के पानी पी ले। मतलब कि सारा दिन भर में ना आपको कम से कम 2 लीटर पानी पी लेना है। इससे ना बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो फ्रेश होता है, हमारे पेट भी अच्छे रहते हैं। पेट की सारी जो बीमारियाँ होती हैं ना वो पानी से बिल्कुल भी जैसे हम लोग जब फ्लश करते हैं ना तो सारा जो गंदगी है जाता है, जस्ट वैसे ही अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर पानी पिएंगे ना फ्लश करके, वो सारा पेट की जो गंदगी होती है ना उसे निकाल बाहर करती है। तो उससे हमारा माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम लोगों का बॉडी अच्छा रहेगा ना तो हमारा माइंड भी जो है वो अच्छा ही चलेगा। तो इस वजह से ये चीज़ को भी अपना ले। तो चलिए, अब 3rd पॉइंट तो कंप्लीट है, अब हम लोग 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो 4th हैबिट है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप लोग ना एक डायरी बना ले। तो क्योंकि कोई भी जो इंसान होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ रब की ज़ात है, अल्लाह का ही एक ज़ात है जो अल्लाह ही वही परफेक्ट है। तो और कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, सभी में खामियां होती है, मेरे में भी है, आप लोगों में भी कुछ ना कुछ होगी। तो इस वजह से तो एक डायरी में आप ना डेली का एक नोट कर ले रूटीन, मतलब कि आज क्या मैंने अच्छा किया। अब शाम में जब बैठे ना तो आप लिखे कि ये सब मैंने आज काम किया, या इस तरीके से किसी के साथ मैंने आज बात किया। तो क्या अच्छा क्या बुरा है ना उसमें आप टिक लगाए। अगर आपने कुछ अच्छा किया है ना उसमें भी टिक लगाए, और अगर बुरा किया है ना उसमें भी आप मतलब अच्छे में ना आप साइन का टिक लगाए और बुरे में ना क्रॉस लगा दे। तो फिर उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे ना आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या आपने अच्छा काम किया है और क्या आपने आज गलत काम किया है। तो उसे आप लोग ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं फिर से बार बार यही बात कहूँगी, कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से ये भी अगर हैबिट अपनाएंगे ना आप तो आपका लाइफ जो है ना बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे वे में चेंज होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है ना वो है सेल्फ़ ग्रूमिंग, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि घर पे है तो कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही रहना है। नहीं, आपको अच्छे से रहना है, साफ़ सुथरा रहना। हर वक्त मेकअप करके ही ज़रूरी नहीं है कि इंसान अच्छा लगे, आपको अच्छे से साफ़ सुथरा रहना है। फिर उसके बाद में ना आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो घर पे ही एक्सरसाइज करो, वॉक कीजिए। अगर आप घर पे अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हो ना तो आप घर पे भी वॉक कर सकते हो, बिकॉज़ घर पे भी हम लोग वॉक कर सकते हैं। अगर लॉन है आपका, लॉन में करो, या फिर बाहर निकल के अगर आप निकलना पॉसिबल है आपके लिए तो आप निकल करके कर सकते हो। योगा कीजिए। तो ये सब से ना बहुत ज़्यादा हमारा माइंड जो है ना वो फ्रेश होता है। जब माइंड फ्रेश रहता है ना तो सारा बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो इस वजह से सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए ना ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको डेली कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालें, ख़ुद के लिए निकालें। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से बहुत बॉडी जो है वो हल्का महसूस होता है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे या फिर इवनिंग वॉक करेंगे ना, आप देखेंगे उसके बाद आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लगेगा ना कि आप यकीन ही नहीं करोगे कि थोड़े देर पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ माइंड में हेडेक था या फिर कुछ परेशानी हो रही थी, बट एक्सरसाइज करने के बाद या वॉक करने के बाद या फिर योगा करने के बाद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोग ये भी इस्तेमाल करके आजमा करके देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना वो है हेल्दी ईटिंग। जी हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि जो इंसान जो है ना हेल्दी ईटिंग नहीं करता है ना उसका लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। बिकॉज़ हम लोग ना अगर कुछ हेल्दी नहीं खाते हैं तो अगर ज़्यादातर हम लोग ना जंक फूड वगैरह अगर लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी लेते हैं हम लोग तो हमारा पेट जो है वो भर जाता है और कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो और अगर आप हेल्दी उसी के जगह अगर आप हेल्दी फूड खाएं ना, घर का जो बना हुआ खाना खाएं ना, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे से भूख लगेगी। जितना भूख है आप उतने ही खा सकोगे। और फिर उसके बाद में ना उसमें एक तो सेटिस्फाई आप रहेंगे ही कि वो हेल्दी है, वो घर का बना हुआ है तो हेल्दी है। क्योंकि बाहर में उन लोग कैसे बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम लोग देखने नहीं जाते हैं। उन लोगों की किचन में हम लोगों को जाने का अलाउ नहीं रहता, तो हम लोग देख नहीं
नहीं पाते कि उन लोग कैसे खाना को जो है ना वो बना रहे। बस उन लोग अच्छी तरीके से ला करके सर्व करते तो हम लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। तो इस वजह से आप लोग ये सारी चीज़ों में ध्यान बिल्कुल भी ना दें। टेस्टी से ज़्यादा आपके पेट के लिए हेल्दी खाना का ज़रूरत है। तो इस वजह से हेल्दी आप लोग खाएं। अगर हेल्दी खाएंगे ना तो आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़। और वैसे भी एक और बात बता दूं कि हेल्दी खाने से ना हम लोग एक्टिव भी रहते हैं। जो ज़्यादातर आप देखेंगे जो इंसान जंक फूड खाते हैं ना वो एक्टिव नहीं रहते हैं, पर हेल्दी अगर हम लोग खाएँगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे हर एक कामों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। तो इस वजह से मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि हेल्दी खाना खाएं। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते। अब जो है ना नेक्स्ट वो है अच्छी नींद। अगर हम लोग अच्छी नींद लेंगे ना कम से कम दिन भर के लिए 7 से 8 घंटे के लिए अगर हम लोग अच्छी नींद लेंगे ना तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे लाइफ स्टाइल को भी वो चेंज करता है। क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे ना तो हमारा लाइफ स्टाइल भी जो है जितना भी कुछ कर लो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे मैंने बताया है फूड हेल्दी लेना है, वैसे ही जो नींद है ना उसे भी अच्छे से हम लोगों को लेना है। तभी हम लोग लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ अच्छे से जी पाएंगे और साथ ही साथ ना अच्छे से हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बिता पाएंगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ को मतलब कि अच्छा रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से जीने के लिए। क्योंकि नींद जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं ना तो सारा दिन फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे वो क्या होता है ना कि फ़ोन जो है वो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, उसको फिर से हम लोगों को चार्ज में लगाना पड़ता है। जस्ट वैसे ही हम लोग जब सारा दिन जो है ना काम करते हैं उसके बाद हम लोग थक से जाते हैं तो हम लोगों को भी चार्ज करने के लिए ना सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग अच्छे से सोएंगे ना तो हमारा माइंड बिल्कुल भी अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह जब हम लोग उठेंगे ना तो फिर से वही एकदम बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, जिसके वजह से सारा काम भी अच्छे से हो पाएगा और हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो लाइफ भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। आई होप इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज का भी मोटिवेशनल व्लॉग जो है ना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।